जय माता दी दोस्तों। वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों 24 अक्टूबर 2022 दिन सोमवार के दिन दिवाली का त्यौहार मनाया जा रहा है। सबसे पहले आप सभी लोगों को हमारी तरफ से दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों दिवाली की शाम को माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है। धन सुख समृद्धि पाने के लिए दिवाली पर लक्ष्मी पूजा का विशेष महत्व होता है। आपको बता दें कि लक्ष्मी पूजा प्रदोष काल में करना बेहद शुभ माना जाता है। दोस्तों दिवाली के दिन लक्ष्मी पूजन करने से पहले आप अपने घर की साफ सफाई करें और पूरे घर में वातावरण की शुद्धि के लिए और पवित्रता के लिए आप अपने घर में गंगा जल का छिड़काव अवश्य करें और साथ ही साथ अपने घर के मुख्य दरवाजे पर सुंदर सी रंगोली बना लें और दिवाली की रात को घर के हर एक कोने को दिए से सजाएं। दोस्तों कार्तिक अमावस्या की अंधेरी रात में माता लक्ष्मी स्वयं धरती पर आती हैं और हर घर में विचरण करती हैं। इस दौरान जो भी घर हर प्रकार से स्वच्छ और प्रकाशवान होता है वहाँ वे अंश रूप में ठहर जाती हैं। इसीलिए दीपावली पर साफ सफाई करने का विधि विधान से पूजन करने से माता लक्ष्मी की विशेष कृपा बरसती है। ध्यान रखें कि आप माता लक्ष्मी जी के साथ भगवान गणेश और कुबेर जी का पूजन भी अवश्य करें। दोस्तों देवी लक्ष्मी का पूजन प्रदोष काल में किया जाता है। प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न में पूजन करना सर्वोत्तम माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि यदि माँ लक्ष्मी की पूजा स्थिर लग्न में की जाए तो इससे माता लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास रहता है और सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल के दौरान स्थिर लग्न वृषभ आता है। इसीलिए इस लग्न में माता लक्ष्मी की पूजा करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। इससे आपको विशेष लाभ की प्राप्ति होती है और माँ लक्ष्मी की असीम कृपा आपको मिलती है। इसके अलावा महानिशिता काल के दौरान भी पूजन किया जाता है, लेकिन ये समय तांत्रिक पंडित और साधकों के लिए ज़्यादा उपयोगी होता है। इस काल में माता काली की पूजा का विधान है या जो लोग विशेष यंत्र मंत्र तंत्र की साधना करना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये समय विशेष लाभकारी है। इसके अलावा एक स्थिर लग्न महानिशिता काल में भी आता है जो कि सिग्न लग्न होता है। इस काल के दौरान भी पूजा करने से आपको अत्यधिक लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं कि साल 2022 में दिवाली का शुभ मुहूर्त क्या है। तो आपको बता दें लक्ष्मी पूजा का शुभ मुहूर्त 24 अक्टूबर की शाम को 6:53 से लेकर रात 8:16 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 1 घंटा 23 मिनट की रहेगी और इस दिन प्रदोष काल शाम 5:43 से लेकर रात 8:16 तक रहेगा और इस दिन वृषभ काल शाम 6:53 से लेकर रात 8:48 तक रहेगा और महानिशिता काल में लक्ष्मी पूजन का शुभ मुहूर्त रात 11:40 से लेकर रात 12:31 तक रहेगा। इस शुभ मुहूर्त की कुल अवधि 51 मिनट की रहेगी और इस दिन सिग्न लग्न रात 1:23 से लेकर प्रातःकाल 3:41 तक रहेगा और लक्ष्मी पूजा के लिए शुभ चौघड़िया मुहूर्त अपराह्न मुहूर्त दोपहर 1:30 से लेकर शाम 5:43 तक रहेगा। सायंकाल मुहूर्त शाम 5:43 से लेकर शाम 7:18 तक रहेगा और रात्रि मुहूर्त रात 10:30 से लेकर रात 12:05 तक रहेगा और उषा काल मुहूर्त रात 1:41 से लेकर सुबह 6:28 तक रहेगा। चलिए अब जानते हैं दिवाली लक्ष्मी पूजन की सामग्री के बारे में। दोस्तों दिवाली पूजा के लिए आपको लक्ष्मी गणेश और देवी सरस्वती और कुबेर जी की मूर्ति चाहिए होगी। इसके अलावा रोली मौली अक्षत इत्र चंदन सिंदूर पान सुपारी लौंग इलायची कपूर धूप बत्ती मिट्टी के दीपक घी और तेल नारियल गंगा जल दूर्वा पंचामृत जनेऊ खील बतासे लाल कपड़ा लकड़ी की चौकी कलश
चांदी का सिक्का, 5 प्रकार के मेवे और 5 प्रकार के फल, इसके अलावा मिठाई, साथ ही कमल गट्टा और हल्दी की गांठ, साबुत धनिया, कमल व गुलाब के फूल आदि चीज़ों की आवश्यकता होती है। दोस्तों, दीपावली की पूजा की तैयारी पहले से ही कर लें। आप दिवाली पूजा के लिए सबसे पहले ईशान कोण में पूजा स्थल को अच्छे से साफ सुथरा करके उसे गंगा जल छिड़ककर शुद्ध कर लें। ध्यान रखें, पूजा करते समय आपका मुंह पूर्व या उत्तर दिशा की ओर होना चाहिए। अब आप चौक पूरें। अब सबसे पहले लकड़ी की चौकी रखें और उसके ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछा लें। इसके बाद उस पर रोली या हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं। अब चौकी पर माता लक्ष्मी और गणेश जी की मूर्ति स्थापित कर दें। ध्यान रहे, लक्ष्मी जी गणेश जी के दाहिनी ओर होनी चाहिए। अब आप कलश की स्थापना करें। इसके लिए कलश में जल डालकर शुद्ध जल भर लें और उसके अंदर एक सुपारी, हल्दी की गांठ, फूल, अक्षत और एक सिक्का डालें। अब नारियल को लाल कपड़े में लपेटकर उस पर मौली बांधकर कलश पर रख दें। ध्यान रहे कि नारियल का अग्रभाग दिखाई ना दे। दोस्तों, ये कलश वरुण देवता का प्रतीक माना जाता है और कलश को लक्ष्मी जी के दाएं तरफ स्थापित कर दें। तत्पश्चात कलश की तरफ लाल कपड़े पर चावल की 9 ढेरी बनाएं। ये 9 ग्रह का प्रतीक माना जाता है। इसके बाद गणेश जी के सामने गेहूं के दानों से 16 छोटी छोटी ढेरी बना लें। ये षोडश मातृका का प्रतीक मानी जाती हैं। इन चावल और गेहूं की दोनों ढेरियों के बीच स्वास्तिक बना लें और इस स्वास्तिक के बीच में एक सुपारी रख दें। अब दीपक पूजन के लिए 11 छोटे मिट्टी के दीपक में बाती लगाकर घी भरकर एक थाली में रखें और आरती के लिए एक छोटा सा दीपक भी तैयार कर लें। अब बारी बारी से वरुण देवता, गणेश जी, षोडश मातृका और नवग्रह आदि का आवाहन करके लक्ष्मी माता का पूजन करें। आवाहन का मतलब है कि उन देवता का ध्यान करें और उनसे निवेदन करें कि वे यहाँ पधार कर विराजमान हों। अब आप सबकी विधिवत पूजा करें। आप सबसे पहले पूजन का संकल्प लें। संकल्प के लिए हाथ में अक्षत, पुष्प और जल ले लीजिए और प्रार्थना करें कि हे माँ लक्ष्मी, हे गणेश जी, मैं आपका पूजन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आप मेरी पूजा स्वीकार करें और शुभ फल प्रदान करें। अब ये जो फूल, जल, अक्षत है उसे भगवान के सामने अर्पित कर दें। अब आप पूजा स्टार्ट करें। सबसे पहले जल छिड़कें और चांदी के सिक्के को पंचामृत से स्नान कराएं। अब मौली चढ़ाएं और भगवान गणेश जी को जनेऊ अर्पित करें। अब भगवान को रोली का तिलक लगाकर अक्षत चढ़ाएं, इत्र छिड़कें, धूप दीप जलाएं। माता लक्ष्मी को कमल का फूल या गुलाब का फूल अर्पित करें और सभी भगवान को फूल माला पहनाएं। अब आप फल और पंचमेवा का भोग लगाएं और नैवेद्य में जो भी मिठाई लाए हैं उसे अर्पित करें। इसके बाद पान, सुपारी, लौंग, इलायची और सिक्का चढ़ाएं। अब थाली में जो दीपक रखे हैं उसकी पूजा करें। इसके बाद अपने अकाउंट, रजिस्टर, बही खातों आदि का भी पूजन करें। अब पूजा में शामिल सभी लोगों को तिलक लगाएं और मौली बांधें। अब आप भगवान गणेश और माता लक्ष्मी जी की आरती करें। आप चाहें तो इस दिन श्री सूक्त या कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। अब आप सारे दीपक जलाकर घर के हर एक कोने में रख दें और अंत में भगवान से क्षमा प्रार्थना करके माँ लक्ष्मी से आशीर्वाद मांगें। इस तरह से आप विधिवत दिवाली का पूजन संपन्न करें। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।